नमस्कार साथियों, मैं रेणु बंसल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रेणु पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सबको पता है कि एस्टेट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं ट्राई करती हूँ आप सबको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाने की। तो उसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने आई हूँ। वो क्या है? वो ये है कि इस जो 2 महीने का संघर्ष था, ये जो 2 महीने हो गए, जो 3 महीने हो गए संघर्ष चल रहा था, लगातार कैंडिडेट्स के द्वारा हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि जो हमारे साथ एस्टेट एग्ज़ाम में इनजस्टिस हुआ है, वो एक जस्टिस में बदल सके। जो ग्रेस मार्क्स है जो हमें नहीं मिले हैं अनफॉर्चुनेटली, जो भी फॉर्मूला उन्होंने जनरेट किया जो गलत है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें ग्रेस मार्क्स नहीं मिले, वो हमें किसी तरह से मिल सके। तो उसी मुहिम से रिलेटेड जो है हमारा एक फाइनल टच रह गया है हम सब कैंडिडेट्स का। वो क्या है कि 4 तारीख को, अब 4 मार्च को फाइनली एक बार फिर भिवानी बोर्ड में सभी एस्टेट अभ्यर्थी इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप सभी एस्टेट अभ्यर्थी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे अपील है कि आप सब वहाँ ज़रूर से ज़रूर पहुँचिए। क्योंकि पहले जब जब जितनी बार भी जैसे भिवानी बोर्ड या कहीं भी गए हैं, तो उसमें मेन हमारा रहता है कि हमने सिर्फ अपने ज्ञापन देना है, अपनी अपील करनी है। लेकिन इस बार हमारा टारगेट ये है कि हम अपनी बात को जब तक शांतिपूर्ण तरीके से जस्टिस को लेते हुए पहुँचा ना दें और जो हमारी सफलता है उसको अचीव ना करें, तब तक हम वापस नहीं आएंगे। हम जो है अपनी ग्रेस मार्क्स, अपना हक वापस लेकर ही आएंगे। ये हमारा राइट है, हमें ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है हमारा लास्ट पंच जो है, लास्ट चांस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी से यही अपील करूंगी कि आप सब वहाँ ज़रूर पहुँचिए। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स जो है हमने देखे हैं कि जो वीडियो भी देखते हैं, अपडेट भी लेते हैं, उन्हें अपडेट चाहिए भी है। हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, मेरे पास इतने कॉल आते हैं, कोई हद नहीं है, सच बता रही हूँ। लेकिन उनमें से मेरे ख्याल से बहुत से कैंडिडेट है जो एक सिंगल टाइम भी, एक बार भी कहीं भी नहीं गए। क्यों? क्या ये मुहिम सिर्फ कुछ एक कैंडिडेट्स की है? क्या ये कुछ ही कैंडिडेट्स की ड्यूटी है और किसी की नहीं है? अगर आप अपने लिए घर से बाहर निकलोगे तो वो अपने लिए निकल रहे हो ना, किसी और के लिए नहीं आ रहे। और इस बार भी अगर आप आओगे तो वो अपने लिए आओगे। मैं आप सबको बता दूं, पिछले 3 महीने से हम सारे कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हम लगे हुए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे ऋषि मैम है, चाहे पूजा मैम है, आत्माराम सर है, जो इतना लेबर ले रहे हैं, इतना पेन ले रहे हैं हमारे लिए, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। रमन सर है, कपिल सर है, इतने कैंडिडेट्स हैं, ऋषि सर, मनोज सर बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। बट वो कुछ ही कैंडिडेट्स हैं जिनके नेम मेरे ज़ुबान पे हैं, और 2-3 कैंडिडेट्स और। इसके अलावा बहुत कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी, कोई भी एफर्ट नहीं किया। हाँ, क्रिटिसाइज़ करने के लिए रेडी है, वो मैं बता दूँ, क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बहुत रेडी है। अब देखना इतने मैसेजेस आएंगे क्रिटिसाइज़ करने के रिलेटेड। तो उन सब कैंडिडेट्स को मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, 2-3 महीने से हम लगातार लगे हुए हैं, सबके लिए लगे हुए थे, अपने लिए भी, सबके लिए, सबके हक के लिए। इस बार हम जब भिवानी बोर्ड जाएंगे तो वो हम अपने लिए जाएंगे। आप सबको भी अपने घर से अपने लिए निकलना पड़ेगा। अगर हमारी बात को स्वीकार कर लिया जाता है, हमारे साथ जस्टिस को लेकर, हमारे साथ हुए इनजस्टिस को लेकर कोई बात होती है और वो जस्टिस में चेंज होती है, हमें इंसाफ मिलता है, तो मैं आप सबको इस वीडियो के थ्रू यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी अभ्यर्थी वहाँ गए हुए होंगे, अगर उन सबको कोई भी बेनिफिट मिलता है तो हम उसे लेने से पीछे नहीं हटेंगे। हम वो ज़रूर लेंगे, अगर वो मिलेगा तो ज़रूर लेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि बाकी कैंडिडेट्स को नहीं मिला, अब हम ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। जो वहाँ कैंडिडेट आएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को उस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा एक और बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। वो क्या? बहुत से कैंडिडेट्स का मैसेज आते हैं कि मैम हमें कोर्ट केस में जुड़ना है। तो कोर्ट केस के लिए भी हमारी शुरुआत वहीं से होगी। जिस भी कैंडिडेट को कोर्ट केस से जुड़ना है, जो कैंडिडेट वहाँ आएंगे, अपनी हाजिरी लगाएंगे, आने में भी और जाने में भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, वो कैंडिडेट्स अपना एडमिट कार्ड, अपना नेम, अपनी फ़ोटो, अपने साइन सब कुछ लेकर वहाँ पहुँच सकते हैं। उन्हीं कैंडिडेट्स को नेक्स्ट जो है केस में शामिल किया जाएगा। अगर आप सेपरेट करना चाहते हो दैट इज़ अप टू यू। जिन्होंने अगर सेपरेट करना होता तो वो कर चुके होते। अगर आप फाइनली ये मान रहे हैं कि हम सच में एफर्ट कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको वहाँ फाइनली आना पड़ेगा। तो दोनों ही बातों में आपको वहाँ आना पड़ेगा, चाहे आप कोर्ट केस से जुड़ना चाहें और या फिर आपको ये लगता है कि इस मुहिम में जुड़ना चाहिए, ये हमारी भी मुहिम है, ये हमारा भी फ़र्ज़ है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट्स मैसेज करेंगे कि अगले सीटेट के एस्टेट की तैयारी कर लो। क्या करोगे एस्टेट के लिए? इस तरह से भाग कर 3 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, क्या हुआ? कुछ हुआ? आप सब कैंडिडेट को मैं बता दूं
कि स्टार्टिंग में जब हम लगे थे इस मुहिम के लिए, उस टाइम पे भी ये कहा गया था कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब हम 11 दिसंबर को गए थे, उसके बाद क्या हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। बहुत से कैंडिडेट्स जो 6000 कुछ जो है भिवानी बोर्ड की तरफ से पास किए गए। ये बात अलग है कि वो गलत फॉर्मूला जनरेट हुआ, ठीक है, वो हमें पता है। उसके बाद अगेन एक क्वेश्चन की बात उठी, जो कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसके 1 मार्क को लेकर तब भी कैंडिडेट ने कहा कुछ नहीं होना, क्यों पागल हो रहे हो। फिर वो नंबर मिला, बिल्कुल मिला। 1300 कुछ कैंडिडेट पास हुए या नहीं हुए। तो ये चीज़ आप क्यों मानते हो? ये क्यों अपने माइंड में बिठा कर बैठ जाते हो हर चीज़ को लेकर कि कुछ हो ही नहीं सकता? क्यों नहीं हो सकता? अगर हम नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा, अगर हम चाहेंगे तभी होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी हो जाएगा आपके कहने से और कुछ नहीं होगा, और आपके कहने से ही होगा। ट्राई करने से कुछ होगा, और ये कहने से कि कुछ नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ट्राई करें। और ये जो 4 तारीख है ना, उसको आप ज़रूर से ज़रूर पहुँचिए। आपको ये बात बता दूँ, अगर आप अगला एस्टेट क्वालिफाई भी कर लेते हो, दे देते हो, क्वालिफाई भी कर लेते हो, तो आगे 10 साल तक भैया कोई वैकेंसी नहीं है। वो आपका एस्टेट का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ फ्रेम करवा के, लेमिनेशन करवा के, या तो आपके सर्टिफिकेट्स में रखा जाएगा या उसको फ्रेम करवा के दीवार पर लग देना, बस यही काम है उसका। और जो ये बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर कि ये डिज़र्विंग नहीं थे कैंडिडेट, इसलिए इनको क्वालिफाई नहीं हुआ। आई थिंक जो 77 78 वाले थे, जिनके 90 अबव हो गया, वो शायद ज़्यादा डिज़र्विंग थे रेदर देन 88 89 जिनको 1 मार्क भी नहीं मिला, वो डिज़र्विंग नहीं थे। तो ये कितनी गलत बात है। क्या आपको ये गलत बात नहीं लगती? क्या नहीं दिखती? तो इस चीज़ के लिए बोलने के लिए कम से कम एक बार तो निकलो घरों से, एक बार तो आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बार बार हम ये बात कह रहे हैं कि अगर वहाँ कैंडिडेट पहुँचे और भगवान की दया से कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है, कुछ होता है, तो उसका बेनिफिट अगर वहाँ गए हुए कैंडिडेट को मिलता है तो हम ले लेंगे। हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि हम भी देखिए ना, आप 2-3 महीने से लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूसली। ये सिर्फ हमारी ड्यूटी थोड़ी ना है कि सबके लिए फाइट करें, आपकी भी तो ड्यूटी है। हमारे साथ जुड़िए, यूनिटी स्ट्रेंथ। अगर आप हमारे साथ होगे तभी तो हमारी यूनिटी, जो यूनिटी होगी तभी तो वो स्ट्रेंथ में बदलेगी, तभी तो वो ताकत में बदलेगी। 4-5 बंदे, 15-20 बंदे, 50-100 बंदे क्या कुछ कर लेंगे? कर लेंगे कुछ? नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कम से कम 10 से 12 हज़ार बंदों की, और शायद इससे ज़्यादा ही है। 10 से 12 हज़ार तो आ सकते हैं ईजिली, और पहुँचते हैं हर जगह से 30-40%। तो घर बैठे नहीं होगी ये प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो लास्ट मेरी यही बात है और यही अपील है आप सबसे, रिक्वेस्ट है आप सबसे। लास्ट चांस है, लास्ट बार, एक बार 4 मार्च को फाइनली 10 बजे भिवानी पहुंच जाइए। अब जो ठंड का मौसम भी चला गया, ऐसा नहीं है कि ठंड बहुत ज़्यादा है कि नहीं चल सकते, मौसम बिल्कुल मॉडरेट है, नॉर्मल है। आप इजीली जो है 10 o'clock पहुँच सकते हो, और वहाँ हमारी बात आराम से रखी जा सकती है, और सिर्फ बात रख के वापस नहीं आना, अपना हक लेकर ही आना है। ठीक है, तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप सब ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, आप मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, यू कैन कनेक्ट विद दैट ग्रुप। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।